Dear students and my friends, you are most welcome in Anupam Public School and College YouTube channel. इसके पहले हमने आपको यूज ऑफ टू हैव का प्रयोग हमने बताया था. यूज ऑफ टू हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो मैंने बताया था हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में आपको हैव और हैज़ के रूप में प्रयोग होता है. जब हमें अधिकार या संबंध की बात हो तो ऐसे स्थिति में हम प्रेजेंट टेंस में हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं. उसी तरीके से जब पास्ट टेंस में बात आएगी, अधिकार या संबंध की बात होगी, अधिकार या संबंध की बात होगी, तो ऐसे स्थान पे हम हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में. अब इसको दूसरी भाषा में हम समझेंगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे बोला जाए, इसको कई तरीके से सेंटेंसेस को बोला जा सकता है. जैसे मुझे एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, मुझको एक कार थी, मैं एक कार रखता था, इन चारों सेंटेंसेस का हिंदी में भले ही ये चार हैं, लेकिन इंग्लिश में हम सिर्फ एक ही चीज़ का प्रयोग करेंगे, वो है आई हैड अ कार. डियर फ्रेंड्स, यू शुड नो इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज. जैसे कि आप हिंदी में आप देख रहे हैं कि इसको 4 बार बोलना पड़ा, इसको हम 4 तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही तरीका है, आई हैड अ कार. इस तरीके से कुछ अदर एग्जांपल्स हम लेते हैं. जैसे बोला जाए, राम के पास समय था, राम के पास समय था, राम को समय था, तो बोला जाएगा राम हैड टाइम. राम हैड टाइम. जैसा कि हम लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बताया था, जस्ट आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो बट कि नेगेटिव में सेंटेंसेस में नो और नॉट का प्रयोग करेंगे. हमने वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया था कि कहाँ पर हम नो का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे. जब सेंटेंसेस के बीच में, जब सेंटेंसेस के साथ में नहीं शब्द आए, लेकिन उनके साथ 1 2 3 4 यानी संख्यात्मक शब्दों का प्रयोग रहे, तब हम वहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे. अन्यथा की स्थिति में हम नो का प्रयोग करेंगे. जैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है? जैसे बोला जाए, मुझे एक कार नहीं थी, मुझे एक कार नहीं थी, तो हो जाएगा क्या? आई हैड नॉट अ कार. लेकिन अगर सेंटेंसेस में बोल दिया जाए, मुझे कारें नहीं थी, तो हो जाएगा आई हैड नो कार्स. इस तरीके से, जैसे मोहन को साहस नहीं था, तो हो जाएगा मोहन हैड नो
करेज। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर नो, यहाँ पर नो, यहाँ पर ना। इस तरीके से हम एक अदर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे बोला जाए सीता को 4 गायें नहीं थी। तो क्या हो जाएगा? सीता हैड नॉट 4 cows। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ। नॉट का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे संख्यात्मक शब्दों का प्रयोग होगा 4, यहाँ पर 1। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम नो का प्रयोग करेंगे। आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इसे हम लिख लेते हैं यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि 2 तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट, क्या से शुरू हो तो जैसे पहला हम लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले फॉर्मेशन हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नो या नॉट जो भी रहेगा आप लगा देंगे, प्लस जो भी अदर वर्ड्स रहेंगे उसको लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे बोला जाए क्या उसे काम नहीं था, क्या उसे काम नहीं था, तो क्या बनेगा? हैड ही नो वर्क। क्या मुझे 3 दोस्त नहीं थे, क्या हो जाएगा? हैड आई नॉट 3 फ्रेंड्स। दूसरा है जब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आ जाए तो उनकी इंग्लिश हम हैड के पहले लगाते हैं। जैसे उसे क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड बोल सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, या WH के रूप में आप व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हैड का प्रयोग हम कर देंगे। WH या जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं उन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद हैड, पुनः हम सब्जेक्ट, पूरा फॉर्मेशन वही रहेगा। जैसे बोला जाए उसके पास कैसे, उसके पास कैसे मेरे लिए समय नहीं था। उसके पास कैसे मेरे लिए समय नहीं था। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन वर्ड है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा? हाउ। पास में होने की बात है और था, थे है, तो हैड, हाउ हैड ही। समय नहीं था, समय के पहले 1 2 3 4 नहीं दिया गया है तो नो का प्रयोग करेंगे। हाउ हैड ही नो टाइम मेरे लिए, फॉर मी। इंट्रोगेटिव, हाउ हैड ही नो टाइम फॉर मी। इस तरीके से अगर दूसरा सेंटेंस बोला जाए, सीता को
4 पुत्र क्यों नहीं थे? सीता को 4 पुत्र क्यों नहीं थे? तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई हैड सीता नॉट 4 sons? क्वेश्चन, वाई हैड सीता नॉट 4 sons? तो इस तरीके से यूज ऑफ हैड, आखिर में हम यूज ऑफ हैड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ऐसी स्थिति में करते हैं जब पास में होने की बात आए और लास्ट में था थी थे रहे, तो ऐसी स्थिति में हम हैड का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर पास में होने की बात आए और है हूँ हैं रहे, पुनः रिवीजन करवाना चाहूँगा। यदि पास में होने की बात आए और सेंटेंसेस के अंत में है हूँ हैं रहे, तो ऐसी स्थिति में हम हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब पास में होने की बात आए, अधिकार या संबंध बताए और लास्ट में था थी थे रहे, तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से यदि पास में होने की बात हो और लास्ट में गा गी गे रहे, संबंध बताए, अधिकार बताए, पास में होने की बात बताए और लास्ट में गा गी गे रहे, तो वहाँ पर हम शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे, जो कि हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज आप कुछ वर्ड्स लिख लें फॉर होमवर्क। देखें, तुम्हारे पास करने के लिए काम था। दूसरा, रीता को सुंदरता थी। थर्ड, तुम्हारे पास समय नहीं था। उसे गहन ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट, क्या इस आदमी के पास दो नौकर थे? राधा को साहस कैसे नहीं था? इस तरीके से ये सभी सेंटेंसेस आप कंप्लीट कर लेंगे और अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव। पुनः एक बार रिवीजन करवाना चाहेंगे कि जब आपकी सेंटेंसेस में, आपको सेंटेंसेस में अधिकार या संबंध की बात हो और लास्ट में गागी गे रहे, तो वहाँ पे शैल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे, जो कि हम अगली वीडियो में बताएंगे। जब अधिकार या संबंध की बात हो और
पास में होने की बात हो, लास्ट में था थे रहे तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। अधिकार या संबंध की बात रहे, पास में होने की बात रहे, यदि हैं हूँ हैं रहे तो वहाँ पे हम हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। चूँकि हैज़ हैव हम आपको पढ़ा चुके हैं, पुनः रिवीजन करवाना चाहेंगे कि केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर्स के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में जब हम बात हैड का करते हैं तो सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। अब हम अगली वीडियो में आपको जब हम यूज ऑफ शैल हैव, विल हैव बताएंगे तो उसमें बताएंगे। पुनः एक बार रिवीजन आपको याद दिलाना चाहेंगे। यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करें। थैंक यू सो मच।